नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और महतारी वंदन योजना के लाभार्थी बनकर अपात्र लोगों ने जो पैसा ले लिया है, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। खबर यह है कि अब आपसे वसूलेगी सरकार वो पैसा जो आपने गलत तरीके से ले लिया है। वसूली होगी, रिकवरी की जाएगी भाई आपसे। सरकारी नौकरी में रह करके महतारी वंदन का पैसा अगर आपने उठाया है तो आपसे वसूली होगी। तैयारी इसकी शुरू हो गई है। बस्तर में जब 3,300 नाम काटे गए हैं, उसमें कई नाम ऐसे निकले हैं 3 जिलों में जो या तो आयकर दे रहे थे या जिनकी सरकारी नौकरियां थी, उन्हें पैसा चला गया, अब उनसे वापस लिया जाएगा। अब सवाल कई उठेंगे। सवाल ये उठेंगे कि पैसा दिया ही क्यों, पहले इसको पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं बनाया था क्या? दूसरा सवाल ये कि अब रिकवरी कैसे की जाएगी और हो पाएगी? जनता में नाराजगी तो नहीं होगी? इससे इतर एक और बड़ा सवाल है कि एक बार फिर से कांग्रेस ने मांग की है कि भाई महतारी वंदन का रजिस्ट्रेशन तो शुरू करो। पहले 70,000 नाम पिछले साल काट दिए, अभी फिर से वेरिफिकेशन के नाम पर हजारों नाम काट दिए, करीब 1 लाख नाम काट दिए गए हैं, लेकिन प्रदेश में नए लोगों के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमने नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां नियत निर्धार की योजना चल रही है, वहां पर इस काम को शुरू कर दिया है। 3 जिलों में करीब 51 कैंप लगा करके नए नाम जोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही कि हर जगह जोड़िए, क्योंकि आप हर जगह से नाम काट रहे हैं। ऐसे में क्या वाकई में अब वसूली होगी उन लोगों से जिन्होंने गलत तरीके से पैसे ले लिए हैं? सरकार किस हद तक जाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जिन्होंने गलत तरीके से पैसे लेने की व्यवस्था पकड़ नहीं पाए, जो अव्यवस्था को और ऐसी व्यवस्था बनाई थी, क्या उनके गिरेबान पर भी अब कार्रवाई जो है वो होगी, उन तक पहुंचेगी, कानून के हाथ वहां तक जाएंगे? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो आपको बता दें कि बस्तर के 3 जिलों में इस तरह से कुल मामला हुआ कि वहां पर जब वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला 3,300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपात्र हैं और इन्हें पैसा जा रहा था। इसमें से 2,000 लोग तो मर चुके थे। महिलाएं ऐसी थी जो बताया जा रहा है कि वो मृतक थे, उनके नाम पे पैसा जा रहा था। अब छानबीन की गई, वेरिफिकेशन किया गया, उस पैसे को रोक दिया गया। जो बाकी बचे हैं वो ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या जो सरकारी नौकरियों में हैं और उसके बाद भी पैसा ले रहे थे। अधिकारी कह रहे हैं कि अब हम इनसे रिकवरी करने जा रहे हैं। सिर्फ 3 जिलों में करीब 3500 लोग निकल कर सामने आए हैं। बाकी जिलों के अगर आप हालात लगा लेंगे तो पता लगेगा कि ये मामला और ये गड़बड़ी कितनी बड़ी हो सकती है। सुनिए अधिकारी क्या कह रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है, सुनिए। करीब 34-35 लोगों का अभी होल्ड किया गया है, रोक दिया गया है, क्योंकि उसमें से कई सारे लोग जिनकी बाद में मौत हो गई, उनका रोका गया। कुछ लोगों का जिनका स्टेट गवर्नमेंट जॉब में थे, जानकारी छुपाए या फिर इनकम टैक्स पे ही थे या किसी अन्य कारण से डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो तो उसके संबंध भी अपडेटेड नहीं होता है, तो उसको भी रोका जाता था। इस दृष्टिकोण से उसको 34-35 लोगों को रोका गया है। रिकॉर्ड अपडेट है, उनको अपडेट करने के लिए बोला गया है। और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका गलत तरीके से है, उनको रोक दिया गया है और उनसे राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ 4-5 जिलों में जरूर जहाँ जो नक्सली पीड़ित हैं वहाँ पर उनको बस्तर जिला छोड़ के उनको कुछ फार्म भरवाया गया है जो नक्सली पीड़ित एरिया के है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने आरोपों की बौछार कर दिया। कहा 1 लाख नाम काट दिया, आप तो नए जोड़ने वाले थे। कांग्रेस ये भी कह रही कि आपने जब महतारी वंदन योजना का ऐलान चुनावों से पहले किया था तो यह कहा था कि हम सभी महिलाओं को देंगे। अब उसमें गिन रहे हैं कि इतने साल की हो तो नहीं मिलेगा, उतने साल की हो तो नहीं मिलेगा, शादी हो गई है तो मिलेगा, कुंवारी हो तो नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी है तो नहीं मिलेगा, खाली बैठे हो तो मिलेगा। इस तरह के बहुत सारी कंडीशन आप क्यों लगा रहे हो? उधर बीजेपी का कहना है कि जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें ठीक किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर नए नामों को जोड़ने का काम भी शुरू हो चुका है। सुनिए दोनों बयान। भाजपा ने महतारी वंदन योजना का वादा किया और मोदी की गारंटी बताया, तब तो कोई नियम शर्तें बताए नहीं थे। और चुनाव के दौरान 1 करोड़ से अधिक फॉर्म महिलाओं से भरवाए थे और सरकार बनने के बाद मात्र 55% 60% महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। उसमें भी वो हितग्राही शामिल है जिसे विधवा पेंशन और परित्यागता पेंशन 500 मिलता है, उनको 500 रुपये ही दिया जा रहा है। और हर माह इस योजना में जुड़े महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। अब तक करीब 1 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया गया है और 35 से 40% महिलाएं वैसे भी इस योजना से दूर है। और बस्तर से सूचना मिल रही है कि वहां लगभग
3,000 हितग्राहियों से शायद सरकार पैसा की रिकवरी करेगी। देखिए, महतारी वंदन योजना को लेकर हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जो पात्र हैं उनको रिकॉर्ड समय में राशि प्राप्त हो सके। 70 लाख महिलाओं को कुछ ही हफ्तों की तैयारी में हमने इसका लाभ दिलवाया है। और अब जो खबर आ रही है, जो सूचना मिल रही है कि अपात्रों के भी इसमें नाम पाए गए, जांच में ये पाया गया कि कुछ अपात्र लोगों ने इसका लाभ लेने की कोशिश की है। तो ऐसे जो भी संदेहास्पद नाम हैं उनको जांच के दायरे में लाया गया है, और जो भी इस प्रकार के अपात्र हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसकी पूरी निगरानी की जाएगी और पात्र लोगों को, खासकर नक्सल प्रभावित लोग के परिवार जो हैं वहाँ तक इसका लाभ मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने बहुत जल्दी से। सवाल देखिए क्या है हमारे आज के सवाल ये रहे। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल देखिए, 2 साल में महतारी वंदन के 1 लाख नाम कटे, नए वंचितों के नाम क्यों नहीं जुड़े? फिर से शुरू हो गया वेरिफिकेशन। बस्तर में 3,000 महिलाओं के नाम कटने से टेंशन। नई योजना में सेंध लगी, अपात्रों को बांटी राशि की होगी वसूली। 70 लाख महतारी वंदन पाने वाले हो जाएं सावधान, अपात्र लोगों से वसूली का आ रहा है प्लान। जी हां, रिकवरी होगी, ये कह दिया है अधिकारियों ने साफ तौर पर। सीधे रुख करूंगा 3 खास मेहमानों का। अभय नारायण राय साहब, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़े हैं, उनका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए जल्दी से मैं आ जाता हूं। अभय नारायण राय साहब, देखिए अभी तक आप लोग मांग कर रहे थे कि नाम जोड़ना शुरू कर दीजिए, तो बस्तर में नाम जोड़ना शुरू कर दिया है। ये बात अलग है कि वो केवल जहां नियत निर्धार प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर नाम जोड़े जा रहे हैं, पर यह चीज सामने निकल कर आई है कि कई अपात्रों को राशि दे दी गई है, अब उनसे वसूली होगी और नाम भी काटे जाने लगे हैं। क्या कहेंगे आप? महतारी वंदन योजना मजाक बन के इस प्रदेश में रह गई है। वैसे भी कुल मोदी की गारंटी में 2 योजनाओं पे तो काम हो रहा था। एक धान का 3100 रुपया दे रहे हैं, वो भी 2 बार में देते हैं, जबकि कहा गया था कि एक बार में नगद ग्राम पंचायत भवन में मिलेगा, लेकिन वो 2 बार में मिल रहा है। दूसरा पैसा दे रहे हैं महतारी वंदन का, 70 लाख लोगों को देना चालू किया। जिस पहले महीने में ये प्रारंभ हुई, दिसंबर के शपथ ग्रहण के बाद पहला जब महीना आया जनवरी का, जब ये प्रारंभ हुआ तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने तो इसी कटका ले गए योजना चालू करने में। और पहले पे 70 लाख आपने दिया, आज कुल 61 लाख लोगों को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में 9 लाख लोगों के नाम गायब कर दिए गए। दूसरी बहुत ही किंतु परंतु किया गया। आपने कहा सभी महिलाओं को, सरकार बनते कहा विवाहित महिलाओं को। विवाहित महिला अगर नहीं, कुमारी महिला है और शादी नहीं की है, अकेले रहती है और अपने घर में है, तो आप उसको भी नहीं देंगे। बहुत सारे किंतु परंतु, बहुत समय लग जाएगा इसकी पूरी व्याख्या करने में। और 61 लाख में भी निराश्रित योजना की महिलाएं, विधवा पेंशन महिला की योजनाएं, समाज कल्याण योजना की महिलाएं, जिनको 500 रुपया पहले से मिलता था केंद्र सरकार के द्वारा प्रदत्त राशि, उसको भी इसमें जोड़ दिया गया। मतलब 1000 की जगह 500 भी आप दे रहे हैं। 500 केंद्र सरकार के पैसे को इसमें आपने जोड़ दिया। सनी लियोनी के नाम पर पैसा, महतारी वंदन का पैसा सनी लियोनी आप ही लोगों ने, मीडिया नहीं पकड़ा, मीडिया नहीं दिखाया, जिसमें हंगामा हुआ। और आज भी मैं कह सकता हूं कि ऐसे कितने, कम से कम 20% अकाउंट ऐसे हैं जो पुरुषों के नाम में है और महतारी वंदन का पैसा आता है। तो किससे रिकवरी करेंगे, कहां रिकवरी करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे खाते खुलवा रखे थे। अब जो भी वर्तमान डिबेट पे जो पॉइंट है बस्तर का, जी, बस्तर में नक्सल अभियान के तहत गृह मंत्री ने भी घोषणा की, केंद्रीय गृह मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की कि बस्तर में हम महतारी वंदन का और नाम जोड़ेंगे। जो नक्सल प्रभावित गांव जहां हमारे कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंच पाए, उनको जोड़ा जाएगा। और आप देख लीजिए, 6000 से 6500 आपने जोड़ा, उसमें 3500 फर्जी निकल गए। ये नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सल खत्म होंगे, उसकी बाद योजनाओं चलाने का दावा कर रहे हैं। नियत निर्धार गांव, अच्छी गांव योजना, तमाम सरकार वहां पहुंच चुकी है। ठीक है, महिला बालिका में देख लीजिए, 3500 लोगों को रिकवरी करने की नौबत आ गई। ठीक है, ठीक है। उसका फॉर्म कैसे भर गया, उनका फॉर्म कितने भर लिया, ठीक है, कौन अधिकारी उसको मंजूर करता है? ठीक है, भाजपा के कार्यकर्ता सारा काम कर रहे हैं। ठीक है। राजीव चक्रवर्ती जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहला तो ये
कि शताब्दी जी कह रही थी कि भाई हमको जल्दबाजी, हमको पैसा देना था सारी महिलाओं को, तो हमने दिया और अब हम उसकी जब वेरीफाई कर रहे हैं तो उसमें गड़बड़ियां, उनसे वसूली हो रही, रिकवरी हो रही है और उनको नहीं देंगे पैसा। तो देखिए ऐसा था तो आपने 3 महीने क्यों लिए? फिर उस 3 महीने के पैसे भी दे ही देते, क्योंकि फॉर्म तो आपने चुनाव से पहले भरवा लिए थे शायद, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो। 1 करोड़ लोगों के फॉर्म बनाए गए, 70 लाख को आपने दिए थे। और दूसरा ये कि सर ये पैसा जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता का है। एक मिनट राजीव जी, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा अगर कार्य प्रणाली जो है वो प्रशासन की गलत है, वो गलत लोगों को दे दिया है, उसकी रिकवरी कब शुरू होगी? और जब बस्तर के 3 जिलों में इतने सारे प्रकरण निकलकर सामने आ रहे हैं तो फिर तो ये पूरा का पूरा योजना का पैसा ही जो है वो सर्विलांस के अंडर आ जाता है। तो ये 2 साल 1.5 साल से आप जो पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब ये बिना किसी जांच परख के दिया जा रहा था क्या? देखिए, चुनावी मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने मंच से कहा था। चुनाव के बाद जब विष्णुदेव साय जी ने पदभार ग्रहण किया, उसके 9 दिन के अंदर कैंप लगाकर अलग अलग गली गांव मोहल्लों में ले जाकर कैंप करवाए गए महिला बाल विकास के सहायिकाओं के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, और रिकॉर्ड 70 लाख लोगों को हितग्राही बनाया गया। अब सोचिए अभिलाष जी, 9 दिन के अंदर लाखों की संख्या में फॉर्म आए, मैं तो कहता हूं उससे भी ज्यादा आए होंगे, और जितने थे सबको वो उसका लाभ दिया गया। अब यदि इतनी बड़ी फ्लैगशिप योजना शुरू की गई है, उसके अंदर अगर छोटी सी विसंगतियां आती है, उस विसंगति का भी आज वेरिफिकेशन हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि चल रहा है कि चलने दो जाने दो, हमने किसी का बंद नहीं किया, लेकिन जो अपात्र आ गए हैं, चूंकि 9 दिन के कैंप के अंदर बहुत सारे अपात्र भी आ गए थे और विसंगतियां थी छोटी छोटी, तो उसके बावजूद भी जब हम उन विसंगतियों को दूर करके दे रहे हैं और नए लोगों को, जो नए हितग्राही है, उनके भी शीघ्र उनकी व्यवस्था की जा रही है कि नए आ जाए। नियत नल्लार योजना, लोन वराटू योजना वो अलग से है, उस योजना को इसके, हाँ, जिन बस्तर के दुर्गामी क्षेत्रों में जिनको उस योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, हम शीघ्र कोशिश कर रहे हैं कि उनको उस योजना का फायदा मिल जाए। लेकिन महतारी वंदन योजना हमारी हृदय की योजना है, हम देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम माता बहनों को सदा से आगे बढ़ाएंगे और हमारा संकल्प है आगे हमेशा से, चाहे कितनी भी परेशानियां हो जाए, महतारी वंदन योजना लागू रहेगी। उसके लिए कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है। अब अभय नारायण जी अगर उसमें बोलते हैं कि कुछ नाम आ गया था, वहां क्यों जोड़ा, उसको क्यों छोड़ा, तो देखिए जोड़ा छोड़ा की बात हम बाद में कर लेंगे। पहले बात में करेंगे। देखिए राजीव जी सवाल ये है कि आप खुद ही कह रहे हैं लोकसभा में हमने देखा 9 दिन के अंदर आपने 70 लाख महिलाओं को पैसा देना शुरू कर दिया और 1.5 साल से आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको देना किसको नहीं, और कर भी रहे हैं तो सिर्फ किसको नहीं देना वो तय कर रहे हैं। आपने अभी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 9 लाख महिलाओं के नाम काट दिए, तो ये वेरिफिकेशन तो हुआ होगा तभी तो कटे होंगे ना, लेकिन जोड़े एक के भी नहीं। और फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, किसके जोड़े आपने बताया? कटे हैं, वो भी उनका कटे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, हाँ। या जो इनकम टैक्स पेई थे। देखिए ये अगर कोई इनकम टैक्स पेई है, हम तो गैस योजना में भी हमने लोगों से निवेदन किया था कि निवेदन करना, राजीव जी निवेदन करना जो आयकर दे सकता है और बाद में कंडीशन अप्लाई करना, ये अलग चीज है। को मिले, ये नैतिकता है ना नैतिकता की बात तो इसलिए मत कीजिए सर, क्योंकि आपने जब आपने ऐलान किया था तब कहीं नहीं कहा था कि इसको देंगे, उसको आपने कहा था प्रदेश की सभी महिलाओं को मिलेगा, और बाद में आप फिर किस नैतिकता के आधार पर ये कंडीशन लगा रहे हैं कि शादीशुदा को मिलेगा, विधवा है तो नहीं मिलेगा, परित्यक्ता है तो नहीं मिलेगा, घर पर कोई कुंवारी बैठी हुई तो नहीं मिलेगा, बुजुर्ग हो गई तो आधा मिलेगा। ये कंडीशन किसने आपने लगाई थी? सरकारी में नौकरी नहीं। देखिए ये कांग्रेस का सिगुफा है, सारी महिलाओं को मिलता है ना नहीं मिलता, लेकिन जो एक भी कुंवारी महिला को, जिन लोगों के साथ इनकम टैक्स पे है, समाज के जो लोग उच्च पदों पर है, उनको नहीं दिया जाएगा। चलिए अब दे दिया है तो वापस कैसे लेंगे ये बताइए जल्दी से। या जो इनकम टैक्स पे है उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब दे दिया आपने तो 1.5 साल अब नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आगे का ये वापस हितग्राही भी शीघ्र जोड़े जा रहे हैं। ना सर वो जब जुड़ेंगे तब जुड़ेंगे, वो शीघ्र जब वापस रिकवरी होगी। अब जो काटने की, एक बात बताइए राजीव जी, ये कौन से आपके प्रशासनिक अधिकारी जो काटने के लिए 1.5 साल में उन्होंने 1 लाख नाम काट दिए? आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं 1.5 साल नाम काट दिए, 1 लाख नाम 1.5 साल में, और एक जोड़ नहीं पा रहे हैं। कौन सा हाथ में ऐसी हथकड़ी लगा दी आपने उनकी? बताइए। नहीं हथकड़ी नहीं लगाई, उनके पास बहुत सारे काम रहता है। अच्छा, काटने बहुत सारे काम रहते हैं, काटने में आपने इतना उनको फोकस कर दिया है कि बेटा सिर्फ काटना है आप लोगों को भाई। नहीं देखिए, काटने के लिए जिनका आधार लिंक नहीं है
वो तो कटेंगे ही कटेंगे ना। चलिए, मैं जिनकी धर्मेंद्र मृत्यु जी हो के चुकी पास है, आता हूं। अब हम धर्मेंद्र कहने जी, लगे तो वो भी एक धर्मेंद्र जी, controversy होगी ठीक कि है। भाई मृतक के नाम से कैसे पैसे जा रहा है ना। सही बात। धर्मेंद्र जी, देखिए कितनी बढ़िया हमारी सरकार ने काम किया। 9 दिन में 70 लाख लोगों का वेरिफिकेशन सब कर लिया, और 9 दिन के बाद 1.5 साल हो गए। काटने के लिए तो वेरिफिकेशन कर लिया, जोड़ने का वेरिफिकेशन 1.5 साल में एक भी आदमी नहीं जोड़ा। एक आदमी, एक महिला की जोड़ दें, और कह रहे हैं कि उनके पास दूसरे काम है। 9 दिन दूसरे काम नहीं थे मतलब। और हटाने के लिए 1.5 साल में 1 लाख नाम आप हटा सकते हैं, पर जोड़ नहीं सकते। भाई जब वेरिफिकेशन होगा मेरे क्षेत्र की किसी लिस्ट का, तो मैं बोलूंगा इनके काट दो, और जो नए आवेदन आए उनके जोड़ दो। वो एक ही बार में काम पूरा हो जाएगा। तो ये वो जो तस्वीर है जो बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है वो है, या सीधे साधे शब्दों में कहूं कि खर्चा बहुत हो गया है, अब परेशानी हो रही है, तो कोई भी इफ एंड बट कंडीशन लगा करके नाम कम करना है ताकि बोझ कम हो जाए। अभिलाष जी, 2-3 बातें हैं जी। पहली बात तो ये कि जिन 9 दिनों में या 7 दिनों में जो शिविर लगा करके नाम जोड़े गए, उस दौरान भर्राशाही का आलम था। किसी तरह का कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। जितने लोगों ने फॉर्म भरा सबको पात्र मान लिया गया। जिनके खाते लिंक्ड थे उनके खातों में पैसा आना शुरू हो गया। उसमें बहुत सारे लोग सरकारी कर्मचारी थे, उसमें बहुत सारे लोग इनकम टैक्स पेई थे, और जो दूसरे अपात्र लोग थे वो सारे लोग उसमें जुड़ गए थे। और चूंकि उसके आगे लोकसभा के चुनाव थे, उसके आगे नगरीय निकाय के चुनाव थे, पंचायत के चुनाव थे, तो कोई वेरिफिकेशन उस समय किया नहीं गया। सारे जो आवेदन आए थे सबको जोड़ दिया गया। अब कायदे से उन नामों को उसी समय वेरीफाई करके अलग किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया। आज की तारीख में भी यदि पूरे प्रदेश में जिन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो कम से कम 10 लाख नाम ऐसे होंगे जो कटेंगे। दूसरी तरफ योजना शुरू हुए 1.5 साल हो गया, दोबारा पात्र जो नए पात्र लोग हैं उनको शामिल करने के लिए कोई योजना नहीं बनी, पोर्टल नहीं खुला, उसके लिए कोई अभियान चलाया जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। जबकि इस तरह की जो योजना होती है इसको कभी लॉक नहीं किया जाना चाहिए। जो जिस दिन पात्र हो जाएगा उस दिन आवेदन करे, उसके बाद वो उस योजना का लाभ उसको मिलने लगे, ये इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो वो इसमें नहीं है। दूसरी बात, और इसमें जो विवाहित महिलाओं को ही ये मिलता है, विवाहित लोगों को नहीं मिलता है, तो ये योजना का अपना कंडीशन हो सकता है कि सरकार तय करके किन किन लोगों को इस योजना में पात्र माना जाएगा, किसको अपात्र माना जाएगा। लेकिन जो बात ये कह रहे हैं अभय नारायण जी कि जो जिनको दूसरी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसमें गड़बड़ी ये है कि किसी एक योजना का लाभ मिल सकता है, कोई भी एक पेंशन मिल सकता है, लेकिन जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, विकलांग पेंशन मिल रहा है, यदि उसकी राशि कम है तो अधिकतम राशि वाली जो योजना होती है उसमें उसको शामिल किया जाना चाहिए, तो उनको इसमें अपग्रेड किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। तो बहुत सारे लोग इससे इस योजना से वंचित हैं, और वो जो कम जिसमें राशि मिल रही है उस योजना की पात्रता उनके पास है, तो इसको ठीक किया जाने की जरूरत थी, वो अभी तक नहीं किया गया है। राज्य सरकार को अभियान चला करके इन सारी चीजों को ठीक करना चाहिए, अपात्र लोगों को काटा जाना चाहिए, और जिन लोग सरकारी नौकरी में हैं उनसे तो रिकवरी बहुत आसानी से की जा सकती है, वो भी किया जाना चाहिए, वो अब तक नहीं शुरू हो पाया है। और इस गड़बड़ी के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती कि सरकार के ही अघोषित निर्देश थे कि जो आवेदन आ रहे हैं उसको शामिल करके उनको पात्र मान करके उनको पेंशन शुरू कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव था। तो अब जिन लोगों ने सरकार के निर्देश पर ही या पात्र अपात्र को छांटे बिना उनको पेंशन देना शुरू किया, उनके खिलाफ सरकार किस आधार पर कार्रवाई करेगी? यदि कार्रवाई करना चाहे तो आधार बन सकता है, लेकिन सरकार चाहेगी कि ऐसे लोग, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, इसलिए किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये मानना तो बेमानी होगी। ठीक है, अभय जी आपके पास आता हूँ। अभय जी, अब जब रिकवरी शुरू होगी पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बस्तर के लोगों से कर लिया, तो सरकार आंख मूंद ले कि ठीक है जिसको गलत लोगों को चला गया, और जो मुझे लगता है ऐसा होगा, और आप छोड़ दो उसको, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, कांग्रेस इसको फिर उठा लेगी बड़े लेवल पर, क्योंकि भाई उन्होंने आवेदन दिया था तो वेरीफाई करके कैंसिल करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की थी। अगर उनसे रिकवरी हो रही तो फिर अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करो कि कार्य आपने पूरा अच्छे से नहीं किया था, तो वो फंसने वाला मामला होगा। कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? क्या आप रिकवरी के पक्ष में हैं, या आप कहेंगे कि जहां तक दे दिया, अब आगे बढ़िए, इनको नाम हटा दीजिए, या आप कहेंगे कि सबको दीजिए? कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो आपने मोदी गारंटी के रूप में चुनाव के समय कहा था आप सभी महिलाओं को दीजिए, आज भी हमारा स्टैंड वही है। ठीक है। दूसरा, आपने पोर्टल खोला क्यों नहीं? एक बार 70 लाख महिलाओं को चालू किया, आप अब 61 लाख पर आकर टिक गए हैं। बस्तर में आपने पोर्टल खोला, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। अबे जी माफी चाहूंगा, आप जो 61 लाख का आंकड़ा कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि केवल हमने 1 लाख काटे हैं, आप कह रहे हैं 9 लाख काटे हैं। वो 1 लाख स्वीकार इसलिए कर रहे हैं
कि महिला बाल विकास मंत्री के पास तक जो रिकॉर्ड पहुंचा है वो 1 लाख का ही पहुंचा है। हाँ तो जो मंत्री कह रहे इसके लेकर विधानसभा में अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक ने प्रश्न किया था, हाँ उनको जवाब नहीं मिले। हम्म, तो राजीव चक्रवर्ती जी के पास जवाब कहाँ से आएगा ठीक जब है। विधानसभा में उसका जवाब नहीं मिला और महिला विकास मंत्री को हटाए जाने की अभय जी, चर्चा तक हुई थी इस मुद्दे को केवल 1 लेकर। लाख अपात्र महिला या मृत्यु हो गई 9 उनकी। लाख लोगों का नहीं, नाम बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, 1 लाख लोग इनके जो रिकॉर्ड अपात्र उपलब्ध थे। है। और आज मैं और कह अभी रहा हूं बस्तर में कि नए वो जोड़े जा रहे हैं इनकम टैक्स सुदूर अंचल में। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स केवल अगर महिला नौकरी कर रही है, महिला इनकम टैक्स पे ये व्यवसाय कर रही है, महिला बिजनेस के भी उसका काटिए ना। जिसके आप पुरुष नौकरी कर रहे हैं वो इनकम टैक्स पे ही है, उस महिला को भी अपात्र माना जा रहा है। ये ठीक है। कौन सी परिभाषा है? ठीक है ठीक है। ये कहीं कुछ नहीं करेंगे, मीडिया उजागर कर देगी, ऐसी कोई परिभाषा कांग्रेस के लोग उजागर कर देंगे। ठीक है। उसके बहते ये इनकी सरकार में कई मुख्यमंत्री हैं, अभय कई जी, वित्त हम मंत्री दे रहे हैं, हैं तो आपके कई पेट में लोग दर्द तय हो रहा करने है। वाले चलिए हैं। ठीक है, राजीव जी के पास आता हूँ। ठीक है, मुख्यमंत्री अलग है, सरगुजा के मुख्यमंत्री अलग है, नहीं, ठीक है। मैदानी इलाके के मुख्यमंत्री अलग है, ठीक है। जो जहां नाम कटवा ले और जहां नाम कटवा ले। ठीक है अभय जी, ये आप राजग सरकार अभय जी है, ठीक है, ना राजीव कोई जी के की पास योजना आता हूँ। राजीव जी, सरकार की आपने अभी ठीक फलीभूत नहीं हो है रही। ठीक है राजीव जी, आपने पिछले सवाल में बहुत ऊर्जा से ये बात कही कि भाई जो मर गया है, जो जिसकी मौत हो गई है, उसको कैसे पैसे दे दे। ये आपका बिल्कुल जायज सवाल है। लेकिन देखिए सर, 1.5 साल में जब लोगों की उम्र हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ये नैसर्गिक सत्य है, इसे आप और मैं टाल नहीं सकते। आपके तथ्य से मैं सहमत हूं, पर बीजेपी एक नैसर्गिक सत्य को भुला देती है कि 1.5 साल में कई लोग इस दायरे में भी आ जाते हैं जो उम्र की आपने सीमा लगाई है, वो पात्र बन जाते हैं। आप उन्हें तो दे नहीं रहे हैं, काटने वालों के काटे जा रहे हैं। 1 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लाखों में कट गए। आप भी मान रहे हैं 1 लाख मिनिमम, 9 लाख मैक्सिमम। जोड़ने को लेकर के सर कौन से डॉक्टर ने मना किया, मुझे बताइए, और क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्या एक तरफ जब आपको पता है कि भाई 1 लाख मैंने कम कर दिया तो 50,000 नए जोड़ देते सर। जो महिलाएं आयु सीमा के उसमें आ गई हैं, जिनकी शादी हो गई 1.5 साल में। एक सवाल और पूछ लीजिए, हाँ मेरी ओर से एक सवाल पूछ अभिलाष जी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ गए जिनकी मृत्यु हो आपने गई, कहा उनका है पैसा निकाल बस्तर रहा के था हर बैंक से। जिले में इसका कैंप अभियान शुरू जब कर दिया अगर गया किसी महिला है या और गरीब की आंगनबाड़ी मृत्यु हो केंद्र गई, में इसका तो कैंप उस शुरू पैसे हो को चुका है। निकाल नया कौन रहा? पोर्टल भी शीघ्र शुरू होने वाला है ठीक। और अभी केवल वनांचल क्षेत्रों में होगा, सरगुजा के वनांचल क्षेत्र में, बस्तर के वनांचल क्षेत्र में। उसके बाद अब राजीव जी जो चलिए, मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी राजीव जी, शुरू कर रहे हैं। राजीव जी, चिंता नहीं नहीं चिंता हमें है सर, 1.5 साल से चिंता है हमें सर, 1.5 साल से चिंता है। आज से 8 महीने पहले आपके साथ डिबेट किया था, तब भी आपने कहा था बहुत जल्द शुरू होगा। राजीव जी आप ही बैठे हुए थे, आपको लिंक भेज दूंगा उस डिबेट की। आपने कहा था बहुत जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल काम, वहीं बैठा था। तो आपने और कहा उस था बीच पोर्टल में भी शुरू कई- होगा। नहीं बिल्कुल जुड़ेंगे अभिलाष जी, आपकी चिंता, दर्शकों की चिंता से मैं बिल्कुल वाकिफ अब एक और हूं। चिंता है सर, और बस्तर में शुरू हो चुका है लोगों का नाम बस्तर जोड़ना। में वहां शुरू हुआ है सर, जहां बिल्कुल रजिस्ट्रेशन चिंता हुआ है। ही नहीं था। जिस जनता जनार्दन ना ने ना हमें ना जिताया है ना उनके ना प्रति राजीव जी, उत्तरदायित्व राजीव है। जी, मिस इन्फॉर्मेशन है सर। वहां शुरू हुआ है जिन गांव में रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पाया था नक्सलवाद की वजह नहीं, से, नहीं, बस्तर में शुरू हो चुका है साहब। उन इलाकों में हो रहा है सर जहां पर नक्सलवाद की वजह से रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं था। वो नया रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है, वो पहली बार हो रहा है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि आप कह रहे हैं कि रिकवरी करेंगे, रिकवरी शुरू हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जी। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। चलिए सर, आपके इसी नहीं, वादे पर रिकवरी तो भी होगी, बिल्कुल आपके होगी। इस वादे पर 1.5 साल निकाल लिए सर, और निकाल लेंगे 1-2 साल, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनिए राजीव जी, आप कह रहे हैं रिकवरी करेंगे, गलती हो गई, अच्छी बात है, रिकवरी करेंगे। अब यहां बैठ करके बीजेपी के जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते यह वादा भी कर दीजिए कि जब जो लोग अब आप 1.5 साल से लेट, 1.5 साल बाद जोड़ेंगे, नया रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, तो अगर मान लीजिए जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया उसके अगले महीने किसी महिला की शादी हो गई या आयु सीमा के उस ब्रैकेट में आ गई जिसमें वो पात्र थी, और आज आप उसे जोड़ रहे हैं, तो आप उसे पिछले 1.5 साल का नहीं तो कम से कम 14 महीने का, 12 महीने का, 13 महीने का जब का बनता है उसका एरियर देंगे क्या? अगर आप वसूली करेंगे तो फिर एरियर तो देना पड़ेगा साहब। यहां गलत दिया तो इनसे ले लीजिए, पर जिन्हें नहीं दिया उन्हें तो देना पड़ेगा कि वहां पर आप इफ एंड बट लगाएंगे। इसका जवाब देने के लिए मैं संगठन की तरफ से मैं जिम्मेदार ना नहीं। सर, आप ये लोगों का तकनीकी गणित मैं प्रश्न बता है, देता इसका हूं। बाकी के आप मैं आपका गणित सर, सरकारी अधिकारियों का गणित मुझे पता है ना, वो कैसा होता है सर, वो सिर्फ सरकारी खजाने की तरफ प्लस होता है। स्वीकार कर रहा है कि वैसे कुछ नहीं कर सकता, नहीं करेंगे राजीव जी। चलिए, ये हमारी मांग जनहित में अपनी पार्टी तक पहुंचा दीजिएगा कि भाई अगर कोई इस ब्रैकेट में आ रहा है, जुड़ रहा है, तो उसका एरियर दे दें। अगर आप ये करते हैं तो आपको वसूली का पूरा हक है सर, वो करना चाहिए। चलिए मैं जल्दी से वरिष्ठ पत्रकार हमारे धर्मेंद्र जी के पास आता हूं। जायसवाल जी, देखिए
ये मामला जाहिर सी बात है किसी भी सरकार के लिए कोई भी फ्रीबी योजना लॉन्च कर देना, चाहे वो किसान सम्मान जो योजना थी, जो न्याय योजना थी जो भूपेश बघेल जी ने दी थी, वाहवाही लूटना अलग बात होती है, लेकिन जब खाली बैठते हैं अधिकारियों के साथ तो सर पकड़ लेते हैं नेता लोग भी कि भाई इतना पैसा कहाँ से लाए, बोल तो दिए। तो ये बोझ तो नहीं बन रही है कहीं सरकार के ऊपर, इसलिए वजह है कि इससे टाला जा रहा है। और ऐसा तो नहीं होगा ना कि जिन लोगों को मिल रहा है वो तो ठीक है, पर एक बड़ा वर्ग ऐसा खड़ा हो जाए जिसको नहीं मिल रहा है या जिसके नाम काट दिया, जिससे रिकवरी हो गए, तो पता चला जितना फायदा हुआ नहीं उसका चुनाव आते आते उतना नुकसान होने लगा। एकदम स्वाभाविक सवाल है आपका। सरकार के ऊपर इस तरह के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की या जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधी जो योजनाएं होती है उसका आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है, तो सरकार की चिंता स्वाभाविक तौर पर बढ़ती है और सरकार को उसके लिए नए रिसोर्सेस का इंतजाम करना पड़ता है जी। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी पर खर्च हो रहा है, जो महतारी वंदन योजना पर खर्च हो रहा है, उस खर्चे को पूरा करने के लिए शराब की बिक्री का राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप देखेंगे कि आने वाले सालों में शराब की बिक्री का लक्ष्य कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। पिछले साल की तुलना में इस साल का लक्ष्य देख लें, इस साल की तुलना में आने वाले साल का लक्ष्य देख लेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा। तो शराब से जो आमदनी राज्य सरकार को होगी वो इन योजनाओं में जाकर के उसको बराबर करेंगे। ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार की, लेकिन जो सरकार के रिसोर्सेज होते हैं वो सीमित होते हैं, उसको एक बारगी बढ़ाया जाना संभव नहीं हो पाता है, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ा बर्डन होता है। ठीक है। अपात्र हितग्राहियों की रिकवरी का जो मामला है वो बहुत आसान नहीं है। जो लोग गृहिणी हैं लेकिन अपात्र हैं, जो लोग किसी उनके बैंक खातों में उतनी राशि नहीं है, उनसे रिकवरी नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये सर कि कुछ सबके लिए मृतकों के आरसी खातों में जारी भी पैसे करना चले गए, संभव नहीं हो पाएगा। रेवेन्यू रिकवरी, धर्मेंद्र जी, यहाँ पर मृतकों के खाते में भी पैसे चले गए। हाँ, वो पैसे जो गए वो कौन सा बाबू जाएगा उनसे पैसे मांगने? सरकार को सबसे बड़ा सवाल ये कि अब उनके पास कौन जाके पैसा मांगेगा उनसे? ये संभव नहीं होगा और इसलिए सरकार इस कदम को उठाना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि इससे अलोकप्रियता बढ़ेगी, सरकार की किरकिरी होगी। इसलिए सरकार चाहेगी कि इसकी रिकवरी करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जो नए हितग्राही जोड़े जाने हैं, हाँ, उनको आप पिछले 1.5 साल का एरियर दे ना दें, कम से कम आज तो उनको शामिल कर लें। इसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए कि हम जो हमारी जो घोषणा है, हमारा जो वादा है, उसको हम पूरा करने के लिए जो नए पात्र हितग्राही आ रहे हैं उनको शामिल कर लें। तो इसके लिए पोर्टल को की एक्सेसिबिलिटी ओपन करनी चाहिए, वो हो नहीं रहा है। पूरे ये कह रहे हैं बस्तर में शुरू कर दिया गया, मैदानी इलाकों के लोगों ने क्या गलती की हुई है? वो भी आपको वोट देकर के आपकी सरकार बनाने में उन्होंने भी मदद की है। तो यदि योजना का लाभ राज्य के किसी एक हिस्से को मिल रहा है तो भी बाकी के हिस्से के रहवासियों के साथ तो वो अन्याय है ना। ठीक है, किसी योजना का लाभ मिलना है तो सबको एक साथ मिले, ये सरकार को विचार करना चाहिए, उसके लिए उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार के पास पर्याप्त अमला है, सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है, सरकार के पास पर्याप्त मतलब धर्मेंद्र जी एक बहुत संक्षेप में सवाल सर सिर्फ करना चाहिए। जो पात्र एक शब्द में सर आप बता सके तो बता दीजिएगा, इस पर किसी आगे हम बहस कर लेंगे क्योंकि अभी ये मामला बड़ा होगा। लेकिन बता दीजिए सर कि मृतकों के खातों में पैसे जा रहे थे, अपात्र लोगों के खाते में पैसे जा रहे थे, ये महज गड़बड़ी है या घोटाला? क्योंकि मेरे आज काम करते हुए मेरी न्यूज़ रूम में एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछ लिया कि क्या मैं इसे घोटाला लिख दूं? मैंने कहा भाई अभी मत लिखो, अभी गड़बड़ियां कहा जा रहा है, गड़बड़ियों की तरह बात करेंगे। बेवजह सरकार को टारगेट नहीं करना चाहिए जब तक कि तथ्य ना हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने सारे लोगों के नाम पर पैसा जा रहा है जो मर चुके हैं और वो पैसा निकासी हो रहा है, निकल रहा है, अधिकारियों के संज्ञान में ये चीज़ें ना हो, ये छुपा करके किया जा सकता है क्या? जल्दी से मुझे बस धर्मेंद्र जी 15 सेकंड में आंसर दे दें। विसंगति है, ये विसंगति है, लेकिन निश्चित तौर पर ये आने वाले दिनों में घोटाले का स्वरूप इसका दिखाई देगा। ये संभव नहीं है कि इतने सारे लोगों के नाम यदि मृतकों की सूची में हैं तो वो सारे के सारे विभाग की जानकारी में ना हो, ये संभव नहीं है। तो आज ये गड़बड़ी दिख रही है, आने वाले दिनों में यदि इसकी ठीक से पड़ताल की जाएगी तो ये घोटाले के रूप में। अच्छा राजीव जी, जब आप इस बारे में चर्चा करें वरिष्ठ अधिकारियों से और अपने नेताओं से, तो मुझे एक चीज समझा दीजिएगा कि भाई जो पोर्टल होता है ना, उसमें डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं आप लोग, शायद मृत्यु प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, जो आजकल ऑनलाइन होता है, तो वो डेटा महतारी वंदन के डेटा से क्लब कर दीजिए सर, ऑटोमेशन में डाल दीजिए। 10-20 हज़ार रुपए का कोई एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए कि यहां से नाम यहां जुड़ा, यहां से कटा,
ये बहुत सिंपल चीज है सर। तकनीकी दिक्कत के लिए कोई विशेषज्ञ चाहिए होगा तो धर्मेंद्र जी से पूछ लीजिएगा या हमसे मदद मांग लीजिएगा, दिल्ली से 2-4 नाम हम बता देंगे, एक सॉफ्टवेयर बना के जोड़ देंगे सर। ये बहुत छोटी सी चीज है सर, जिसको इतना बड़ा खेला बना दिया जाता है ना, और उसके नाम पर फिर जो खेल होता है कि भाई ठीक है तुम मर गए हो, तुम्हारे घर में माता जी का निधन हो गया, पैसा चाहिए तो एक काम करो 50% हमारा 50% तुम्हारा लेते रहो। सरकार बदनाम होती है, प्रदेश के राजस्व का नुकसान होता है, और हमको और फिर कांग्रेस के राय साहब को सवाल पूछने का मौका मिलता है। हम नहीं चाहते ऐसा हो। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अभय जी, राजीव जी और धर्मेंद्र जायसवाल जी। बहुत छोटी छोटी दिक्कतें हैं पर समस्याएं लोकतंत्र में बड़ी बना दी जाती हैं। जो जिंदा है उन्हें पैसे नहीं मिल रहे और जो मृतक हैं उन तक राशि पहुंचा दी जाती है। अब सरकार के पास, जैसा कि धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, कि एक ही विकल्प है कि महतारियों का वंदन कीजिए, शराब ज्यादा बेचिए, परिवारों में कलह होती रहे, पर पैसा सही समय पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता रहे। यही चुनावी जीत का फॉर्मूला है। नमस्कार।